हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कुछ इश्यूज़ की वजह से क्या हुआ था कि पहले जब मैं लाइव आया था तो थोड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या है उसको फिनिश करना पड़ा। तो ये वीडियो मैं ऑफलाइन जो है वो रिकॉर्ड करके और यहाँ पर जो है मैं डाल रहा हूँ। तो होप सो कि आप थोड़ा सा आज के लिए मैनेज करेंगे। 14 और 15 अगस्त की करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से आप भी इसे पढ़िए और अपने दोस्तों को, अपने यानी कि जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी यानी कि अपने स्टूडेंट्स या फिर जो भी ऐसे स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये जरूर पहुँच जाएँ। चलिए बात करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। जैसा कि अपने पास यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया एक्सटेंड एन असिस्टेंस ऑफ $1 मिलियन टू एंटीगुआ एंड बरमूडाज कोविड-19 रिस्पॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो इंडिया क्या करता है कि समय समय पर बहुत सारे देशों की हेल्प करता रहता है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था कि अभी जैसे कि मान लीजिए कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो नहीं बनी थी, लेकिन इंडिया ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको क्या है कि इंडिया के अंदर एक टेबलेट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो टेबलेट थी वो भेजी थी। तो उसी में से क्या है एंटीगुआ और बरमूडा भी ऐसे देश थे जिनको क्या है 10,000 यानी कि क्या है ये टेबलेट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, लेकिन अभी अगर बात करें तो इंडिया ने क्या है कि 1 मिलियन जो यूएसडी डॉलर है वो भी इन दोनों के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें मालूम है कि यूएनओ द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है एसडीजी। क्या नाम है? एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके अंदर क्या थे, 17 गोल थे जिनको हम लोगों ने कंप्लीट करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है ये जो है वो किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये ध्यान में रखते हुए क्या है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको अच्छे तरीके से पहुंचाने का कार्य कर रही है, या फिर एसडीजी को जो अचीव करना है उसके लिए दूसरे देशों की हेल्प भी कर रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि ये 1 मिलियन क्या है, एक तरीके से किस तरीके से किया गया है। ठीक है, एक्चुअल में की पॉइंट इसके मेन क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि इंडिया जो है इसको और भी 1 मिलियन यूएसडी असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवा रही है हर एक कंट्री को। किसके तहत? कैरिकॉम के तहत। किसके तहत? कैरिकॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कैरिकॉम की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों ने याद रखनी है कैरिकॉम की यानी कि कैरेबियन कम्युनिटी। ठीक है, ये कैरेबियन कम्युनिटी के अंदर आती है। ठीक है, तो कैरेबियन कम्युनिटी जो है उसके तहत क्या है इनको 1 मिलियन यूएसडी असिस्टेंस जो है वो इंडिया जो है वो प्रोवाइड करवा रही है, जिसके तहत अगर अभी तक बात करें तो 100 कंट्री को, कितनी 100 कंट्री को इंडिया ने क्या है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से कह सकते हैं कोविड-19 के तहत, जो पेंडेमिक के तहत मेडिकल सप्लाईज जो है वो करवाई गई है। क्या? मेडिकल सप्लाईज जो है वो लगभग अगर हम बात करें तो 100 कंट्रीज को प्रोवाइड करवा दी गई है इंडिया द्वारा। तो इसी के तहत ये क्या है कि इन दो देशों को भी क्या है ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इनको क्या है दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि फंडिंग प्रपोजल क्या है, तो फंडिंग प्रपोजल के तहत अगर देखें तो लगभग अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज के तहत, या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी चलते होते हैं तो उनके तहत भी क्या है कि ये इनके तहत इंडिया जो है वो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करता रहता है। तो अभी अगर हम बात करें तो ये इनको दिया है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एंटीगुआ एंड बरमूडा की बात करें तो गवर्नर जनरल, ठीक है, ये एक ही तरीके से है। ठीक है, तो ये क्या है एंटीगुआ और बरमूडा की बात करें तो इनके गवर्नर जनरल का नाम क्या है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो सर रॉडने विलियम्स। ठीक है, इसके साथ में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम आप लोग लिख लीजिएगा गास्टन ब्राउन। ठीक है, कैपिटल क्या है, तो कैपिटल लिख लीजिए सेंट जॉन्स। क्या है? सेंट जॉन्स। ठीक है, और करेंसी यहाँ की क्या है, तो यहाँ की करेंसी लिख लीजिएगा कैरेबियन डॉलर। क्या है? कैरेबियन डॉलर। ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें क्या है ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की। अपने पास सेकंड न्यूज़ देखिए क्या दिया गया है, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या दिया गया है यहाँ पर कि गोवास मोयरा बनानाज, ठीक है, या फिर हर्मल चिलीज, ठीक है, या फिर केज,
ये जो है इनको जीआई टैग मिल चुका है। अब सबसे बड़ी चीज़ जीआई टैग के बारे में बात करें तो 2-3 चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। क्या है कि जीआई टैग क्या है? ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर जीआई टैग की यानी कि शुरू किया था जो, वो 2004 के अंदर सबसे पहला जीआई टैग मिला था। और किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, दार्जिलिंग टी को क्या है, सबसे पहले जीआई टैग मिला था। अगर किसी प्रोडक्ट को एक बार जीआई टैग मिलता है तो वो 10 साल के लिए क्या है, जीआई टैग रहता है। ठीक है, जीआई टैग का मतलब ये हो गया कि उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी पहचान जो है वो बन चुकी है। किसके अंदर बन चुकी है? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी पहचान बन चुकी है। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो अभी अगर हम बात करें तो गोवा के यानी कि 3 प्रोडक्ट है जिनको हाल ही में अगर हम बात करें तो इनको क्या मिल चुका है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, जो इंडिया के अंदर यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का, तो आप लोगों ने याद रखना है, ये है तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई में। कहाँ है? तमिलनाडु में, चेन्नई के में अंदर। ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे यानी कि क्या है कि जीआई टैग जो है ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो हमें उन सबको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इतना मालूम होना चाहिए जीआई टैग जब एक बार किसी चीज़ को मिल जाता है तो उसको क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर उसकी मार्केट के अंदर पहचान जो है वो बन जाती है, या फिर उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाने लगता है। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ इसमें आप लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जैसे कि गोवा की अगर हम बात करें तो, या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो 3 स्टेट के हाल ही में 4 प्रोडक्ट को और मिला था। कितने प्रोडक्ट को मिला था? 4 प्रोडक्ट को हाल ही में दिया गया था। जैसे अगर झारखंड की बात करें, सबसे पहले कौन सा है? झारखंड। ठीक है, झारखंड की बात करें तो इसके अंदर क्या है? सोराय खौर है, एक पेंटिंग है। ठीक है, उसको मिला था, जिसका नाम क्या है? खौर पेंटिंग। ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरी की अगर हम बात करें तो तेलंगाना। किसकी? तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना का कौन सा है? तो तेलंगाना का तेलिया रुमाल क्लॉथ जो है, रुमाल क्लॉथ जिसको बोलते हैं, है ना, नाम क्या है? तेलिया रुमाल क्लॉथ जो है, इसको जीआई टैग मिला था। उसके बाद में यानी कि अगर हम बात करें तो एक जैसे कि तमिलनाडु का ही है, अम्बावूर वुड कार्विंग्स है। क्या है? अम्बावूर वुड कार्विंग्स। ठीक है, ये भी तमिलनाडु का, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अगर गोवा की बात करें तो गोवा की क्या है कैपिटल, क्या है? तो गोवा की कैपिटल है पणजी। क्या है? पणजी। याद है ना, दृश्यम मूवी के जो डायरेक्टर थे, ठीक है, उनका आज देहांत हो चुका है, सॉरी कल देहांत हो गया था। ठीक है, जो दृश्यम मूवी आई थी उसके अंदर कहते हैं ना कि कब गए थे हम पणजी, कब गए थे आश्रम में, कब गए थे, है ना, तो वो क्या है? पणजी यहाँ गोवा की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने याद रखना है क्या, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क का नाम लिख लीजिए, मोलेम नेशनल पार्क। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, चलिए, तो ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बाकी क्या है यहाँ पे, जैसे एयरपोर्ट वगैरह है तो वो स्पेशली स्टैटिक जीके का जब पोर्शन आएगा तब आप लोगों ने क्या है देखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया, आप लोगों को ध्यान दिखाई दे रहा होगा कि अबू धाबी क्राउन प्रिंस जो है, ठीक है, उन्होंने कमिटेड $25 मिलियन टू एक्सपेंड यूनिफाइड चैंपियन स्कूल टू 6 कंट्रीज इंक्लूड इंडिया। यानी कहने का मतलब कि एक प्रोग्राम है जिसका नाम है, लिख लीजिएगा, UCS। क्या नाम है? UCS। UCS की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड चैंपियंस स्कूल। क्या है? यूनिफाइड चैंपियंस स्कूल के तहत ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम चलाया जाता है। क्या है? वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है। ठीक है, जिसके तहत अगर हम बात करें तो अबू धाबी के जो प्रिंस है, जिनका नाम है, लिख लीजिएगा, शेख, क्या है? शेख मोहम्मद, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिन जायद अल नहाय। ठीक है,
तो ये आप लोगों ने याद रखना है। जिन्होंने यानी कि कमिटेड किया है कि 25 USD मिलियन जो है वो एक्सटेंड करना है किसके लिए, यूसीएस, यानी कि एक तरह से क्या है, ये स्पेशल ओलंपिक्स के लिए एक क्या है इनिशिएटिव जो है वो चलाया गया है। किसके तहत है ये, स्पेशल ओलंपिक, क्या है, स्पेशल ओलंपिक इनिशिएटिव है, जो 6 कंट्री के लिए इन्होंने अनाउंस किया, जिसके अंदर कौन कौन सी है, तो एक तो है इंडिया, दूसरा है अर्जेंटीना, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इजिप्ट, ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं तो पाकिस्तान, उसके बाद में रोमानिया, और उसके साथ में है रवांडा, ठीक है। ये 6 कंट्री है जिनको यानी कि क्या है 25 मिलियन USD डॉलर जो है वो यानी कि प्रोवाइड करवाया है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें तो ये 4 साल का एक प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग क्या है कि 12 स्टेट जो है या फिर 12 देश ऐसे हैं जिनको, इंडिया के अंदर 12 स्टेट के अंदर क्या है इसको चलाया जा रहा है, और धीरे धीरे क्या है बच्चों को इसके तहत यानी कि यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन के तहत इसको क्या है लाया जाए, ठीक है। ये UCS के अंदर में आता है क्या, यूथ, लिख लेना आप लोग, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल, ठीक है, एक्शन, ये भी लिख लेना साथ में। तो इसके तहत क्या है इनको लिया जा रहा है, ठीक है, जिसके तहत अगर हम बात करें तो ये लगभग क्या है इतना फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया है। इसके साथ में UAE की बात करें तो आप लोग UAE के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो कैपिटल क्या है UAE की, तो क्या है अबू धाबी, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें यहाँ की यानी कि करेंसी क्या है, तो दिरहम, करेंसी क्या है, दिरहम। यहाँ के यानी कि क्या है जो मैंने आपको नाम बता दिया है, कौन, यहाँ के प्रिंस जो है वो कौन है अबू धाबी के, इनका नाम मैंने आपको बता दिया, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाय, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी यहाँ की न्यूज़ें हैं, लेकिन वो अपने के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं, जितना आपको कराया जाए ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया गया कि पंजाब के CM अमरिंदर सिंह लॉन्च किया है, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ठीक। ध्यान दीजिए स्कीम के अंदर क्या चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है हाल ही में बनाया गया था, तो उसके ऊपर क्या है, और जन्माष्टमी के ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या है कि पंजाब के अंदर ये स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम रखा है स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। यानी कि ये स्पेशली अगर हम बात करें तो लगभग 92 करोड़ रुपीज़, कितना, 92 करोड़ रुपीज़ के यानी कि फ्री स्मार्टफोन जो है वो लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्या प्रोवाइड करवाए जाएंगे, 92 करोड़ रुपीज़ के, ठीक है। ये रुपीज़ याद रखना, ना कि 92 करोड़ है, 92 करोड़ रुपीज़ के फ्री स्मार्टफोन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लोगों को दिए जाएंगे। कौन से स्टूडेंट को, तो क्लास जो 12th के स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को ये फंड, ये स्मार्टफोन जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें स्मार्टफोन जो है लगभग हर एक स्टूडेंट को जो है वो प्रोवाइड कराए, ताकि क्या है उनको अच्छे टेक्निक के तहत उनको क्या है पढ़ाया जाए। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो लगभग क्या है कि फर्स्ट फेज़ के तहत, यानी कि पहला जो फेज़ होगा उसके तहत अगर मैं बात करूं तो 1,74,000 और इतने बच्चों को 15, यानी कि लगभग 12th के स्टूडेंट हैं, जिसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, उनको यानी कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेकंड में बात करें तो 1,11,875 यानी कि बॉय स्टूडेंट्स को क्या है ये जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसके अंदर OBC SC ST कैटेगरी के जो है वो उनको यानी कि इसका फ़ायदा मिलेगा, किस किस को, OBC, ठीक है, SC और ST के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको क्या है इसका फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। उड़ीसा कैबिनेट अप्रूव 20 प्रपोजल इंक्लूडिंग 4 मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो हाल ही में क्या है कि उड़ीसा कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 20 प्रपोजल, जिसके अंदर 4 मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है वो भी यानी कि अप्रूव किए हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो टोटल अगर देखें तो लगभग 827 करोड़ रुपए के क्या है 800.27
करोड़ रुपए के जो है प्रोजेक्ट जो है वो यानी कि यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जिसके तहत अगर हम बात करें तो ये क्या है फंड, इसके तहत यानी कि ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, ठीक है, या फिर हर किसी के पास जो यानी कि जो क्या होना चाहिए कि पानी पीने योग्य पानी होना चाहिए, तो उसके तहत क्या है इसको लॉन्च किया जा रहा है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की यानी कि कैपिटल जो है वो क्या है, तो भुवनेश्वर, क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। और गवर्नर का नाम क्या है, तो गवर्नर का नाम है यहाँ गणेशी लाल, ठीक है, गणेशी लाल, ठीक है। ये इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसके अंदर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। होप सो आपको ये न्यूज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई। मैंने 5 न्यूज़ आपको करवाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 दिन की थी। बाकी जो है वो यानी कि जब पूरे वीक का करंट अफेयर लेके आऊँगा तब भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए ये जो है इतना आप लोगों ने याद में रखना है। थैंक यू सो मच।